दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। वैदिक पंचांग दिनांक 29 अक्टूबर 2023, दिन रविवार, विक्रम संवत 2080, गुजरात 2079, शक संवत 1945, आयन दक्षिणायन, ऋतु हेमंत ऋतु, मास कार्तिक मास, गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार आश्विन मास, पक्ष कृष्ण, तिथि प्रतिपदा, रात्रि 11:52 तक तत्पश्चात द्वितीया, नक्षत्र भरणी 30 अक्टूबर प्रातः 4:42 तक तत्पश्चात कृतिका, योग सिद्धि रात्रि 8:01 तक तत्पश्चात व्यतिपात, राहु का शाम 4:39 से शाम 6:05 तक, सूर्योदय 6:40, सूर्यास्त 18:03, दिशा शूल पश्चिम दिशा में, व्रत पर्व विवरण। विशेष प्रतिपदा को कुसमांड कुम्हड़ा पेठा न खाएं क्योंकि ये धन का नाश करने वाला है। ब्रह्मवेद पुराण ब्रह्मखंड। रविवार के दिन स्त्री शवस तथा तिल का तेल खाना और लगाना निषिद्ध है। ब्रह्मवेद पुराण ब्रह्मखंड। रविवार के दिन मसूर की दाल, अदरक और लाल रंग का साग नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मवेद पुराण श्री कृष्ण खंड। रविवार के दिन कांसे के पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मवेद पुराण श्री कृष्ण खंड। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार के दिन बिल्व वृक्ष का पूजन करना चाहिए। इससे ब्रह्महत्या आदि महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वैदिक पंचांग। कार्तिक मास 29 अक्टूबर रविवार से कार्तिक मास प्रारंभ। विशेष गुजरात एवं महाराष्ट्र अनुसार अभी अश्विन मास है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 106 के अनुसार कार्तिकम तु नरो मास्यम यः कुर्यादेक भोजनम सूरश्च बहु भार्यश्च कीर्तिमासश्चयो जायते। जो मनुष्य कार्तिक मास में एक समय भोजन करता है वह शूरवीर अनेक भार्याओं से संयुक्त और कीर्तिमान होता है। कार्तिक में बैंगन और करेला खाना मना बताया गया है। महाभारत अनुशासन पर्व अध्याय 66। जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में अन्न का दान करता है वो दुर्गम संकट से पार हो जाता है और मरकर अक्षय सुख का भागी होता है। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक में गुड़ का दान करने से मधुर भोजन की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अनुसार मास्या नाम कार्तिका श्रेष्ठो देवा नाम मधुसूदनः तीर्थ नारायणाख्याम ही त्रितयम दुर्लभम कलो। अर्थात मासों में कार्तिक देवताओं में भगवान विष्णु जी और तीर्थों में नारायण तीर्थ बद्र का आश्रम श्रेष्ठ है। ये तीनों कलयुग में अत्यंत दुर्लभ हैं। स्कंद पुराण वैष्णव खंड के अनुसार न कार्ति समो मासो न कृत्येन समम युगम न वेद सदृश्यम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। अर्थात कार्तिक के समान दूसरा कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेद के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को वनस्पतियों में तुलसी, पूर्ण क्षेत्रों में द्वारिकापुरी, तिथियों में एकादशी और महीनों में कार्तिक विशेष प्रिय हैं। कृष्ण प्रियो ही कार्तिकः। कार्तिका कृष्ण वल्लभा, इसलिए कार्तिक मास को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायक माना गया है। वैदिक पंचांग। व्यतिपात योग। व्यतिपात योग की ऐसी महिमा है कि उस समय जब पाठ, प्राणायाम, माला से जप या मानसिक जप करने से भगवान की और विशेषकर भगवान सूर्य नारायण की प्रसन्नता प्राप्त होती है। जप करने वालों को व्यतिपात योग में जो कुछ भी किया जाता है उसका 1,00,000 गुना फल मिलता है। 12 पुराण में यह बात आती है व्यतिपात योग की। व्यतिपात योग माने क्या कि देवताओं के गुरु बृहस्पति की धर्म पत्नी तारा पर चंद्रदेव की गलत नजर थी, जिसके कारण सूर्यदेव अप्रसन्न हुए, नाराज हुए। उन्होंने चंद्रदेव को समझाया पर चंद्रदेव ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। तो सूर्यदेव को दुख हुआ कि मैंने इनको सही बात बताई फिर भी ध्यान नहीं दिया और सूर्यदेव को अपने गुरुदेव की याद आई कि कैसा गुरुदेव के लिए आदर, प्रेम, श्रद्धा होना चाहिए, पर इसको इतना नहीं, थोड़ा भूल रहा है। ये सूर्यदेव को गुरुदेव की याद आई और आंखों से
आंसू बहे वो समय व्यतिपात योग कहलाता है। और उस समय किया हुआ जप, सुमिरन, पाठ, प्राणायाम, गुरुदर्शन की खूब महिमा बताई गई है वाराह पुराण में। विशेष व्यतिपात योग 29 अक्टूबर 2023 रविवार को रात्रि 8:02 से 30 अक्टूबर सोमवार को शाम 5:33 तक व्यतिपात योग है। कथा स्रोत बड़ौदा 2008 में 12 नवंबर को सुबह के दीक्षा सत्र में स्वामी सुरेशानंद जी के सत्संग से। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग।